गरियाबंद से एक बड़ी खबर मिल रही है। उस खबर की जानकारी लोकल टीवी के दर्शकों को देना चाहूंगा। आखिर आज गरियाबंद में क्या ऐसी बड़ी हलचल हुई कि मुझे दोपहर 3:30 बजे के आसपास लोकल टीवी के दर्शकों के पास आकर कहना पड़ रहा है कि एक बड़ी खबर आ रही है। तो आपको बता दूं कि एसडीके एरिया कमेटी के सदस्य संतोष उर्फ लाल पवन और सीनापाली एरिया कमेटी की सदस्य मंजू उर्फ नंदे कुल 10 लाख इनामी माओवादियों के द्वारा गरियाबंद में आत्मसमर्पण कर दिया गया है। नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत शासन के आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति तथा गरियाबंद पुलिस के आत्मसमर्पण अपील से प्रभावित होकर आज प्रतिबंधित संगठन सीपीआई माओवादियों के डीजीएन डिवीजन में सक्रिय 2 हार्डकोर 5-5 लाख इनामी माओवादियों के द्वारा हिंसा एवं विनाश के मार्ग को त्याग कर आत्मसमर्पण किया जा रहा है। आत्मसमर्पित माओवादियों का जो विवरण इस तरह है, पूरे विस्तार के साथ इनका विवरण लोकल टीवी के दर्शकों को बताऊंगा। तो चलिए पहले संतोष उर्फ लाल पवन के विषय में बातचीत करते हैं। ये ग्राम बंडरपाली, थाना आवापल्ली, जिला बीजापुर का रहने वाला है। वर्ष 2005 को आवापल्ली एरिया कमेटी सचिव पुष्पा द्वारा इसे आवापल्ली एलओएस में शामिल कर दिया गया। फिर दिसंबर 2006 को इसे दलम का पार्टी सदस्य बनाया गया। दिसंबर 2006 को पार्टी सदस्य बनाकर इसे सीएनएम, जो कि आवापल्ली व बासागुड़ा एरिया में सक्रिय था, उसमें भेज दिया गया। सीएनएम में कार्य करने के दौरान इसे 2007 को एसीएम बनाया गया। दिसंबर 2008 को पुनः बदली कर 12वां प्लाटून में भेजा गया, जहां इसे सेक्शन कमांडर पद दिया गया। ज्यादातर गंगालूर क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। जून 2010 तक प्लाटून के साथ कार्य किया। जून 2010 को ओडिशा छत्तीसगढ़ सीमावर्ती स्टेट कमेटी में बदली किया गया। तब 80 माओवादी कैडरों के साथ जुलाई 2010 को इंद्रावती, मार्ड, कांकेर, धमतरी से होते हुए जिला गरियाबंद नुआपाड़ा सीमा में पहुंचे। सितंबर 2010 को जिला गरियाबंद के ग्राम कुकरान और जिला नवापाड़ा के पाता धारा के मध्य पहाड़ी में सीसी गणपति, सीसी संग्राम, सीसी बसवाराजू एवं सीसी जपन्ना द्वारा मीटिंग कर सभी कैडरों को अलग अलग संगठन में कार्य करने के लिए भेजा गया। इसे सीसी संग्राम के प्रोटेक्शन में शामिल कर लिया गया। सितंबर 2010 से जनवरी 2019 तक सीसी संग्राम के प्रोटेक्शन टीम में रहते हुए कार्य किया। इस दौरान ज्यादातर गरियाबंद के ग्राम कुकदार, डडीपानी, ताराजर, भालू डिग्गी एवं जिला नवापाड़ा के सोनाबेड़ा, भैंसमुंडी, पाताधारा, काटपार, सिंदूरसिल, कुंदनझरिया जंगल क्षेत्र में भ्रमण करते थे। जनवरी 2019 को बदली कर इसे एसडीके एरिया कमेटी में भेज दिया गया, जहां सिर्फ 1 माह तक कार्य किया गया। मार्च 2019 को पुनः बदली कर उदंती एरिया कमेटी में भेजा गया, जहां पर मई 2021 तक कार्यरत रहा। मई 2021 को बदली होकर फिर से एसडीके एरिया कमेटी में आया, जहां पर रहते हुए अब तक कार्य किया। गरियाबंद अंतर्गत माओवादियों के डीजीएन डिवीजन में सक्रिय रहने के दौरान विभिन्न घटनाओं में शामिल रहा। पहले घटना आपको बताना चाहूंगा कि अगस्त में मई 2018 को ग्राम आमामोरा में जनदर्शन शिविर का आयोजन होने के पूर्व पुलिस पार्टी पर आईईडी ब्लास्ट किए, जिससे 2 पुलिसकर्मी शहीद होने की घटना घटित हुई। अगस्त 2021 को ग्राम देवझर अमली में भैंसा गार्डन को तोड़फोड़ कर आईईडी ब्लास्ट किया गया, उसमें ये शामिल रहा। अगस्त 2021 को अमलीपदर जाने वाले पक्की रोड में पेड़ काटकर आईईडी
लगाने की घटना में शामिल रहा। दिसंबर 2021 में ग्राम पीपल खूटा के एनीकेट निर्माण कार्य में लगे गाड़ियों को आग लगाने की वारदात में शामिल रहा। दिनांक 21/7/2023 को सीसी गणेश चलपति के उपस्थिति में ग्राम बेसराझर के पहाड़ी में मुठभेड़ में भी मौजूद था। दिनांक 20 और 21/1/2025 को ग्राम बेसराझर मुठभेड़ में, जिसमें सीसी चलपति, SZC सत्यम, गुड्डू, आलोक सहित कुल 16 माओवादी मारे जाने की घटना में शामिल रहा। दिनांक 11/9/2025 को ग्राम मेटाल के मुठभेड़, जिसमें सीसी मनोज, SZC प्रमोद उर्फ पांडू, ओडिशा स्टेट कमेटी सदस्य बिमल सहित कुल 10 माओवादियों के मारे जाने जैसी घटनाओं में शामिल रहा। अब बात करेंगे मंजू उर्फ नंदे के विषय में। ग्राम पेटापाड़, थाना चिंता गुफा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़ की रहने वाली है मंजू उर्फ नंदे। वर्ष 2002 से 2010 तक बाल संगठन में कार्यरत रही। वर्ष 2010 से 2011 तक पाले सेमला SLOS में पार्टी के सदस्य के रूप में कार्यरत रही। वर्ष 2011 से 14 तक CNM में कार्यरत रही। वर्ष 2014 से 18 तक ऑर्गेनाइजेशन सिविल ड्रेस संगठन में कार्यरत रही। वर्ष 2018 से जनवरी 2021 तक कृष्णाराम LOS में सक्रिय रही। इसी दौरान इसे AC सदस्य बनाया गया। जनवरी 2021 को मैनपुर नोआपाड़ा संयुक्त डिवीजन में कार्य करने के लिए बदली किया गया। जिला गरियाबंद नवंबर 2021 को पहुंचे। दिसंबर 2021 से अब तक सीनापाली एरिया कमेटी के सदस्य के रूप में जिला गरियाबंद, जिला नोआपाड़ा के सीमावर्ती क्षेत्र में कार्यरत रही। गरियाबंद अंतर्गत माओवादियों के DGN डिवीजन में सक्रिय रहने के दौरान विभिन्न घटनाओं में शामिल रही। दिनांक 21/7/2023 को सीसी गणेश चलपति के उपस्थिति में ग्राम बेसराझर के पहाड़ी में मुठभेड़ में ये मौजूद रही। दिनांक 3/1/2025 को ग्राम काटसा मुठभेड़, जिसमें साथी नक्सल रोशन के मारा गया था, उसमें भी शामिल रही। दिनांक 9/5/2024 को ग्राम गरीबा के पास मुठभेड़ में नक्सली जग्गू उर्फ आकाश मारा गया था, इसमें शामिल रही। दिनांक 11/9/2025 को ग्राम मेटाल के मुठभेड़, जिसमें सीसी मनोज, SZC प्रमोद उर्फ पांडू, ओडिशा स्टेट कमेटी सदस्य बिमल सहित कुल 10 माओवादियों के मारे जाने जैसे प्रमुख घटनाओं में शामिल रही। शासन की आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति के समर्पण करने पर पद अनुरूप इनाम की राशि की सुविधा, हथियार के साथ समर्पण करने पर इनाम राशि की सुविधा, बीमार होने पर स्वास्थ्य सुविधा, आवास की सुविधा, रोजगार की सुविधा को देखते हुए हमारे कई माओवादी साथी टिकेश, प्रमिला, लक्ष्मी, मैना, क्रांति, राजीव, ललिता, दिलीप, दीपक, मंजुला, सुनीता, कैलाश, रनिता, सुजीता, राजेंद्र, दीपक, झांसी एवं उदंती एरिया कमेटी के संपूर्ण साथी जैसे सुनील, अरीना, लुद्रो, विद्या, नंदनी, कांति, मलेश द्वारा अपने अपने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण का शासन के इन्हीं योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, जिसके बारे में हम लोगों को समाचार पत्रों या स्थानीय ग्रामीणों के माध्यम से जानकारी मिलता था। ऐसा कहना है आत्मसमर्पण करने वाले 2 नक्सलियों का। गरियाबंद पुलिस द्वारा जंगल जंगल, गांव गांव में प्रचारित समर्पण नीति के पोस्टर, पॉम्पलेट प्राप्त होते थे, जिससे हम लोगों के मन में विचार आया कि हम लोग क्यों जंगल पहाड़ों में दर दर भटक रहे हैं। माओवादियों की खोखली हो चुकी विचारधारा, जंगल की परेशानियां, शासन की पुनर्वास नीति और तथा अपने आत्मसमर्पित साथियों के खुशहाल जीवन से प्रभावित होकर हम दोनों भी अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिताने के लिए आत्मसमर्पण के मार्ग को अपनाए हैं। दोनों नक्सलियों के आत्मसमर्पण में गरियाबंद पुलिस की जो CAS 19 बटालियन इको कंपनी, 207 कोबरा एवं 65/211 बटालियन का अहम योगदान रहा। गरियाबंद में सक्रिय समस्त माओवादियों से गरियाबंद पुलिस
अपील करता है कि आप आत्मसमर्पण के लिए गरियाबंद के किसी भी चौकी, थाना, कैंप में आत्मसमर्पण कर समाज के मुख्य धारा में वापस आए। आत्मसमर्पण के लिए जो नंबर जारी किया गया है नक्सल से गरियाबंद का 9479227805 पर नक्सली जो आत्मसमर्पण करने के लिए आगे आ रहे हैं, आत्मसमर्पण करना चाह रहे हैं, वे आत्मसमर्पण के लिए ये नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और आत्मसमर्पण के लिए अपना कदम आगे बढ़ा सकते हैं। गरियाबंद पुलिस की अपील, मैंने आपको बताया कि आत्मसमर्पित करने वाले नक्सलियों को शासन की तरफ से किस तरह की सुविधाएं दी जाती है। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।